जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, आज हम स्वागत करेंगे प्रभात रंजन मिश्रा जी का नेशन लाइव से। ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग की जिस तरीके से सर की पकड़ है और आम जनता जिस तरीके से जुड़ती है वो तो अल्टीमेट है। तो प्रभात जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, ज्योतिर्मय पर। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आपसे पूछना चाहते हैं, दिल्ली के ग्राउंड पर हम्म। केजरीवाल उतरा है हम्म। और बीजेपी का दफ्तर घेरने उतरा है। हम्म। कल परसों, मतलब पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से विभव कांड शुरू से आखिरी तक दिखाई दे रहा है, उसको तो हमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं एक जैसे कहते हैं कि ड्रामेबाजी है और कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, अपने घर में जिस तरीके से अपने ही एक 20 साल पुरानी महिला कलीग को पिटवाया और जिस तरीके के शब्द इस्तेमाल किए, और उसके बाद बेशर्मी ऐसी के उसी विभव कुमार जिसके ऊपर आरोप है उसे अपने साथ लेकर घूमना, और जब एफआईआर हो गई तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली सिचुएशन में उल्टा बीजेपी पर ही राशन पानी लेकर चढ़ जाना, ये किस हम्म। तरीके की राजनीति है? ऐसी तो किसी बीजेपी के वाले किसी दूसरी कभी किसी पार्टी में दिखाई नहीं दी। जी भाई साहब। देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मुझे मौका दिया। दूसरी चीज, आजकल जब केजरीवाल को खांसी भी आती है तो उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी ही जिम्मेदार होती है, नरेंद्र मोदी ही जिम्मेदार होती है। अगर कोई मच्छर भी काट ले तो वो भारतीय जनता पार्टी ऑफिस द्वारा भेजा जाता है। उसमें कभी ईडी का हाथ होता है, कभी सीबीआई का हाथ होता है, ताकि मुख्यमंत्री जी ढंग से सो ना पाए। ये सिर्फ भाजपा की साजिश होती है, उसके अलावा और कुछ नहीं होता। यानी कि कुल मिला के बात ऐसी है कि आप कुछ भी कीजिए, सिर्फ और सिर्फ भाजपा का ही हाथ होगा। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ हरिमोहन जी, और कहानी इसलिए सुनाना चाहता हूँ, आपके दर्शक भले ही मुझे इस कहानी के बाद गाली दें, लेकिन सार समझ में आ जाएगा। पुरानी, बहुत मतलब पहले समय की बात होती थी। एक राजा हुआ करता था एक छोटे से गांव का, और जब गांव में वो राजा हुआ करता था तो वो किसी चीज में फंस गया। तो सरपंच साहब को इस चीज का फैसला करना था, और वहां गांव में एक विद्वान व्यक्ति थे जो राजा का पक्ष रख रहे थे। सरपंच साहब से उनकी पुरानी दोस्ती थी, वो सरपंच साहब को नाम से बुलाते, इतना उनका हुआ करता था, क्योंकि वो सरपंच साहब के साथ ही किसी दौर में किसी गुरुकुल में पढ़े थे। तो सरपंच साहब ने राजा साहब को जो है वो मन मुताबिक फैसला दे दिया जिस चीज की जिम्मेदारी उस विद्वान ने ली थी। तो राजा खुश हो गया और विद्वान से पूछा कि क्या चाहिए। तो विद्वान ने बोला कि दौलत बहुत है, वैभव बहुत, मुझे इस राज्य की राज्य परिषद में जगह चाहिए, क्योंकि उस जगह पे मैं पहले बहुत बार रहा करा था। इस बार थोड़ा सा खेला हो गया जिस वजह से मैं वहां पहुंच नहीं पाया। पैसे वगैरह की आवश्यकता नहीं। राजा ने दिल खुश करके बोल दिया कि हाँ, वो तुम्हें दे देंगे, तुम बस आगे भी मन मुताबिक मेरे फैसले जो है वो लाते रहना। क्योंकि वहां पे कोलिजियम व्यवस्था थी, तो सरपंच के बाद अगला सरपंच भी कौन बनेगा वो आज वाले सरपंच ही तय करते थे। तो ऐसे में जो वो विद्वान व्यक्ति था वो बहुत ज्यादा आश्वस्त था कि इस देश की, इस राज्य की जो न्याय व्यवस्था है वो तो मेरे ही कंट्रोल में रहेगी। सारा किस्सा यही है। कहानी सुनाने के पीछे का तात्पर्य यह है कि अगर मैंने सरपंच जी का नाम ले लिया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा, और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उस विद्वान को अपनी पैरवी करने के लिए सरपंच साहब के सामने लेके जा पाऊं। अब चूंकि राजा ये भूल गया था कि मैंने तो राज्य परिषद की जितनी सीटें हैं वो किसी न किसी को दे रखी हैं, तो ऐसे में क्या किया जाए। तो ऐसे में 3 मोहरों का चुनाव किया जाता है। राजा अपने एक विश्वस्त सूत्र को विदेश भेजता है किसी प्रस्ताव को लेके, और अपने पुराने सहयोगियों से मिलने के लिए कुछ फंडिंग वगैरह की व्यवस्था। इसी बीच में राजा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो वो विश्वस्त व्यक्ति जो है वो वहीं पे फंस जाता है, और उसको समझ में, तो राजा फंस गया तो मेरी भी जो नैया है वो डूबने वाली है। इतने में वो जो विश्वस्त सूत्र है, उस जो नवविवाहित था, उसकी जो पत्नी थी वो उन व्यक्तियों से परिचित थी जो राज्य के ऊपर जो अपना महाद्वीप है, जो देश है, उसमें जो मजबूत लोग बैठे हैं उनके साथ उनका संपर्क हुआ करता। तो उसने अपने पति की उन लोगों से मीटिंग करवा दी। पति को भी समझ में आ गया कि अब जो मेरा राजा था उसका समय जा चुका है, वो जाने वाला है, ऐसे में मैं अपना पाला बदल लेता। तीसरा,
क्यों एक व्यक्ति को राज्य परिषद की सीट उस राजा ने दी थी, उसे समझ में नहीं आया, क्योंकि जब वो जेल गया तो उसने उस टाइम में जो ट्विटर होता था उसमें अपनी प्रोफाइल भी चेंज नहीं की थी घर के बाहर, और ना ही जो है उसके पक्ष में कोई बयान दिया था। और चुनाव में भी उस व्यक्ति को चुनाव से दूर रखा गया। जब लोगों ने पूछा कि भैया आप प्रचार में क्यों नहीं गए, तो बोला राजा ने मुझे कहा ही नहीं लड़ने जाने के लिए, तो मैं लड़ने क्यों जाऊं। तो कहानी कुल मिला के यही है कि जब राजा के पास राज्य परिषद की सीटें थी तो उसने वो ऐसे बांटी कि तू 20 साल से मुझे जानता है, तू रख, तू मेरे को 7 साल से जानता है, तू रख, तेरे पास पैसा है, तू रख, तू पार्टी का काम देखता है, तू रख ले, बाकी 5 लोग ऐसे ही उठा के लेके डाल। अब उसमें से किसी एक व्यक्ति ने हिस्सा मांगा है, प्यार से वो हिस्सा दिया नहीं जाना था, तो राजा ने अपने एक और विश्वस्त व्यक्ति के हाथों अपने पुराने विश्वस्त व्यक्ति की तथाकथित पिटाई करवा दी। ये पूरा का पूरा माजरा है हरिमोहन। आपकी ऑडियंस मुझे गाली दे, इससे पहले मैं चाहूंगा कि आप सूत्र जो है वो जोड़ दें। कुल मिला के बात क्या है इस चीज को समझ लीजिए। अब पॉइंट पे आते हैं, कहानी समाप्त हो गई, इस कहानी के कुछ तार खोलेंगे हम। स्वाति मालीवाल 20 सालों से लगभग जो है अरविंद केजरीवाल को जानती है, ये लंबा पीरियड है। मैं मानता हूं शायद मनीष सिसोदिया के अलावा एक स्वाति मालीवाल ही इस पार्टी में होगी जिसके अरविंद केजरीवाल से इतने पुराने संबंध है, मतलब कि ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन से पहले के संबंध है, पार्टी बनने से पहले के संबंध है। स्वाति मालीवाल और अरविंद केजरीवाल ने साथ में बहुत कार्य किए हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं। अब चूंकि स्वाति मालीवाल से अभद्रता हुई है या इस तरीके का व्यवहार हुआ है, इस पर संजय सिंह बाहर आते हैं और पहली प्रतिक्रिया देते हैं। जब पहली प्रतिक्रिया दी जाती है तो आप टाइमलाइन चेक करेंगे, तब तक स्वाति मालीवाल के ट्विटर पे भी अरविंद केजरीवाल है और हर जगह पे अरविंद केजरीवाल की ही फोटो लगी हुई। उनकी एक सहयोगी है वंदना सिंह, उनका ट्विटर प्रोफाइल एक्स प्रोफाइल आप चेक करेंगे तो आपको किससे कहानियां और पता चलेंगी। अब उन्होंने शायद वो चीज हटा दी है। आपको मैं बताऊं, अरविंद केजरीवाल जब बाहर आए तो वंदना जो कि स्वाति मालीवाल की सहयोगी है, वो उन प्रमुख लोगों में से रही है जिसने अरविंद केजरीवाल से उस दिन मुलाकात की है जिस दिन अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकले। यानी कि कितनी करीबी स्वाति मालीवाल और उनके सहयोगी अरविंद केजरीवाल के साथ। और उसके बाद ये सारा का सारा चैप्टर जो है वो शुरू होता है। दरअसल ये चैप्टर सिर्फ राज्यसभा की सीट का नहीं है। मैं फिर आपको बता दूं, इसके पीछे एक बड़ी गेम है जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल एक बड़ी बात समझिए कि स्वाति मालीवाल 3 दिनों तक चुप रहती है क्योंकि पार्टी से आश्वासन मिलता है इनको कि हम जो है विभव कुमार के ऊपर कार्रवाई करेंगे। इसीलिए सबसे पहले वो शर्त रखती हैं कि भैया ऐसा है कि मैं ऐसे मान नहीं सकती, पार्टी को पहले ये संज्ञान लेना होगा कि मेरे साथ अभद्रता हुई। तो ऐसे में संजय सिंह को आगे भेजा जाता है और संजय सिंह इस चीज की पुष्टि कर देते हैं कि हाँ जी ऐसा ऐसा कुछ हुआ है और इसके ऊपर अरविंद केजरीवाल कार्रवाई करें। तब ये मामला ठंडे बसते हुए में जाता हुआ नजर आता है, स्वाति मालीवाल भी चुप होती नजर आती है। लेकिन अचानक एक तस्वीर आ जाती है जिसमें अरविंद केजरीवाल संजय सिंह लखनऊ में होते हैं उसी आरोपी विभव के साथ, ठीक है। और वो जो व्यक्ति है, अगर आप नोटिस करेंगे, उसके बाद से ये सारा का सारा खेल पलटता है क्योंकि स्वाति मालीवाल को समझ में आ जाता है कि ये कुछ नहीं कर रहे, ये मेरे साथ भी वही खेल कर रहे हैं जो इन्होंने प्रशांत भूषण के साथ किया, योगेंद्र यादव के साथ किया, कमांडो सुरेंद्र सिंह के साथ किया, कुमार विश्वास के साथ किया और तमाम उन बड़े नेताओं के साथ किया जो इनके साथ पहले से जुड़े हुए थे। और अरविंद केजरीवाल के घर में मारपीट की घटना कोई नई नहीं है। इनके यहाँ तो सीएस साहब, कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल का व्यक्ति जो है मार खा चुका है। मुख्यमंत्री का घर इतना अनसेफ है कि वहां पे ना तो उनकी राज्यसभा सांसद टॉर्चर होम है, वो टॉर्चर हाँ, महल है, शीश महल नहीं है। और हाँ, न जाने कितने अननोटिस्ड मामले होंगे जो हाँ, मीडिया या प्रेस या टीवी पर आए ही नहीं होंगे और उनको पीट पाट के भेज दिया गया होगा। और अब तो मुझे शक ये भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि कितने सारे मामलों में महिलाओं के साथ अभद्रता छोड़ो, 2-4 का तो निपटा भी दिया होगा रेप वेप करके, वो आभार ही नहीं आने दिए गए होंगे। देखिए ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आपने दे दी है, मैं स्टेटमेंट के ऊपर तो कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन फैक्ट है ये कि वही वाली बात है ना कि जब एक राज्यसभा सांसद को तुम पीट सकते हो तो क्या इस चीज का शक नहीं जाता कि तुम्हारे वहां कितने टॉर्चर होते होंगे और अगर ऐसे 2-4 कांड हो गए होंगे तो बाहर नहीं आए होंगे। और अगर आप नोटिस करें इस पूरे केस में तो आपको नजर आएगा कि 3 दिन तक इस केस के अंदर भारतीय जनता पार्टी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। हाँ? कोई मतलब कि वो उनकी तरफ से एक जनरल स्टेटमेंट था कि हाँ भाई किसी महिला के साथ अगर ऐसा हुआ है तो हम उनके साथ स्टैंड करते हैं, चाहे कोई भी, ठीक है। इसी तरीके से वो इस मामले को लेके चल रहे थे, चाहे वो ट्रोल आर्मी हो या कोई भी आर्मी।
बट आपने नजर देखा होगा कि आतिशी आती है और इस पूरे के पूरे कलेश को ही चेंज कर देती है। सीसीटीवी फुटेज जिस कमरे में होगी, मुख्यमंत्री जहां मिलते होंगे, वहां पे सीसीटीवी कैमरा तो होगा ही। उस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को लीक नहीं किया जाता है आम आदमी पार्टी के द्वारा। वहां पे लीक क्या किया जाता है? एक कटा हुआ मोबाइल से बना हुआ वीडियो। तो भैया इतनी लड़ाई के बाद वहां वीडियो कौन बना रहा था? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आप इतने ज्यादा जो है अपने आप में स्पष्ट है कि नहीं ये भारतीय जनता पार्टी की करामात है, तो एक बात बताइए कि खुद ही अपना सीसीटीवी फुटेज पूरा का पूरा लॉन्च कर देते। अब मैं सिंपल सी बात कहता हूं कि अभी स्वाति मालीवाल को भारतीय जनता पार्टी क्या दे सकती है? राजनीति में गिव एंड टेक नाम की एक चीज होती है। अगर आप देखें, मैं इस बात का बहुत स्ट्रांगली इस चीज को मैं कहता हूं, हेमंत बिस्व शर्मा को आप हटा दीजिए इस लिस्ट से, क्योंकि हेमंत बिस्व शर्मा ने अपने आप को प्रूव किया है। बट अजीत पवार, शिवसेना गुट के कई नेता और एनसीपी गुट के कई नेता, जिसमें शायद प्रफुल्ल पटेल भी है, ठीक है, ये सारे के सारे करप्ट लोग थे। इसके करप्शन के बारे में मैं नहीं बोल रहा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था। और वो भारतीय जनता पार्टी या उनके सहयोग में उनके एनडीए छत्रप में शामिल होते हैं और ईडी की कार्रवाई उनके ऊपर कम पड़ जाती है। ये रियलिटी है। मैं बिहार में अपनी चुनावी यात्रा पे था, तो वहां पे एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि ईडी जो है वो गलत कार्य कर रही है। मैंने उनसे कहा कि गलत कार्य नहीं कर रही। अरविंद केजरीवाल ही तो कह रहे थे ना कि राहुल जी करप्ट है, फारूक अब्दुल्ला करप्ट है, और कांग्रेस ने कहा कि आम आदमी पार्टी करप्ट है। ईडी सही कार्य कर रही है, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ईडी पक्षपात पूर्ण रवैये से काम कर रही है। ईडी अजीत पवार के घर पे नहीं पहुंचती है, ईडी प्रफुल्ल पटेल के घर पे नहीं पहुंचती है। स्वाति मालीवाल के ऊपर ऐसा कोई केस ही नहीं है। 2016 का एक केस है एसीबी के ऊपर, जो जिसपे माननीय न्यायालय ने जो है वो स्टे दे रखा है। दिल्ली वुमेन जो कमीशन था उसका इनको चेयरमैन बनाया गया था। उसमें वो रील खूब खेलती थी दिल्ली के मामलों को छोड़ के। बाकी देश भर के मामलों में आप नजर आएगा इनका कि इनका इन्फ्लुएंस रहता था, ये वहां पहुंच जाती थी। और इनके इस पूरे के पूरे बिहेवियर को कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जो है सपोर्ट भी करते थे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उसके बाद इनको राज्यसभा सांसदी दी गई इसी साल, जबकि बड़े बड़े दिग्गज नेता कतार में है। सुशील गुप्ता की जो सीट खाली हुई वो स्वाति मालीवाल को दी गई, जबकि दिल्ली में मैं आपको बता देता हूं 10 ऐसे नेता हैं और डिजर्विंग नेता हैं जिनको ये सीट दी जा सकती थी। तो ये सब कुछ तो मिला हुआ है इनको। भारतीय जनता पार्टी स्वाति मालीवाल को दे क्या दे सकती है कि स्वाति मालीवाल उस तरफ जाएगी? पॉइंट नंबर 1, स्वाति मालीवाल के अंदर क्या बहुत अच्छी वक्ता है वो? क्या वो बहुत अच्छी स्पोक पर्सन है? या ग्राउंड पे उनका बहुत अच्छा कनेक्ट है? तो वो शून्य है। अगर ग्राउंड पे अपना कनेक्ट होता तो ये एमएलए जो है स्वाति मालीवाल कब का लड़ चुकी होती। इनको पता है कि हाँ एक व्यक्ति है जिसका आशीर्वाद मेरे सर पे है। अब वो आशीर्वाद बस हट गया है, क्योंकि मैंने बार बार जब मैं आम आदमी पार्टी को बताता हूं तो मैं हमेशा कहता हूं कि एक होती है परिवारवादी पार्टी और एक होती है डाइनिंग टेबल पार्टी। ये जो अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स है, ये डाइनिंग टेबल पॉलिटिक्स है, जिसमें डाइनिंग टेबल पे जो जो बैठा होगा सिर्फ वही व्यक्ति महत्वपूर्ण होंगे। बाकी सारे वेटर हैं, बाकी सारे कुर्सी उठाने वाले हैं, प्लेट उठाने वाले हैं। और उस डाइनिंग टेबल पे अरविंद केजरीवाल है, सामने भगवंत मान है। ये दोनों कुर्सियां आपस में अभी रिफ्ट में है। ऐसी बात नहीं है कि इनके बीच में कलेश नहीं है, ठीक है। दूसरा, 2 जून के बाद अरविंद केजरीवाल को जेल जाना ही जाना है। ऐसे में नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इस चीज की लड़ाई है। इन सभी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अरविंद केजरीवाल इस तरीके के शिगुफे लेके आए हुए, और कुछ नहीं। और ये जो कार्य किया गया है, अब मतलब कि एक चीज कही जा रही है, मतलब हरिमोहन जी बुरा मत मानिएगा, ये एक स्टेटमेंट को प्रमोट कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के लोग, साला गंजा। अरे भाई, जिसकी तुमने पिटाई कर दी, जिसको तुमने अपने घर पे बुला के बेइज्जत कर दिया, वो इतना भी नहीं बोल सकती। और और अगर अरविंद केजरीवाल की स्पीचेस निकाल दी जाए तो पब्लिक डोमेन पर जो इनकी स्पीचेस हैं, वो स्पीचेस इनसे ज्यादा अभद्र हैं। ये हाई स्पीड में जो है वो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की रिकॉर्डिंग डाल के दिखा रहे हैं कि देखिए ये तो कितनी स्वस्थ है। जबकि एम्स की ट्रॉमा सेंटर की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये साफ स्पष्ट हो गया है कि भैया आंख के नीचे चोट है, पेट में चोट है और पैरों में चोट। और ये चोट अपने आप तो उत्पन्न नहीं हो गई होगी। और विभव कुमार को 13 सालों से बहुत सारे लोग जानते हैं, आपको पता है? ये 13 साल वाला जो फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अचानक से इस व्यक्ति को 13 सालों से बहुत ज्यादा लोग जानने लग गए। क्यों? क्योंकि जब दीपावली पर
30 मिनट दिल्ली का सीएम पूजा करेगा, इस चीज के लिए 6 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और वो 6 करोड़ रुपए उन्हीं चैनल्स को दिए जाएंगे और वो चैनल्स को ये पैसे इन्हीं 13 साल जानने वाले पत्रकारों के माध्यम से दिए जाएंगे, तो वो अपने आकाश आकाल को बचाने की कोशिश तो जरूर ही करेंगे। वरना आईफोन को, मैं आपको बता रहा हूं, दिल्ली की जो पूजा होती है ना दीपावली की, वो दिल्ली वासियों को 6 करोड़ रुपए की पड़ती है। दिल्ली का आम आदमी का मुख्यमंत्री सिर्फ इतना पैसा खर्च करता है। जिस ये 6 करोड़ रुपए की वेलफेयर स्कीम ले आए तो भला हो जाए दिल्ली का और देश का। दिल्ली मतलब ये बोलना नहीं चाहिए था मुझे, मेरे को अचानक से हिंदू धर्म विरोधी घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन मैं मानता हूं कि इस तरीके का धर्म हितैषी बनना भी नहीं है मुझे। इससे है ना, ये इसका धर्म से लेना देना नहीं है, ये धर्म को मार्केट करके वोट बटोरने का प्रपंच है। ये धर्म का क्या मामला है? ये हमें सिखाएंगे क्या धर्म क्या होता है? भाई साहब 6 करोड़ रुपए दिल्ली वालों के सिर्फ वीडियो कैमरा के ऊपर अगर खर्च कर दिए जाए और बांट दिए जाए कि मैं पूजा करने का ढोंग करूंगा और मैं कुर्सी में बैठा होऊंगा और शिवलिंग नीचे होगा और उसके ऊपर वो चढ़ाऊंगा, दूध चढ़ाऊंगा और उसकी फोटो सब जगह वायरल होनी चाहिए, तो इसका मतलब थोड़ा ना हम मतलब हिंदू धर्म को अपमानित कर रहे हैं। वो कर रहा है और वो हिंदू धर्म को मार्केट करने के बाद अपना काम निकाल रहा है। इसमें क्या गलत बात है? बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब आप। ठीक है। और दूसरी चीज, एक बात मेरे को बताइए कि ऐसा क्या है कि भैया पूरे दिन की सीसीटीवी फुटेज आपके पास है, लेकिन जो आप पेन ड्राइव देते हो उसमें वही सीसीटीवी फुटेज नहीं है जिसमें स्वाति मालीवाल के साथ जिस वक्त जो घटना हुई है। अरे भैया नहीं पीटा है तो वो सीसीटीवी फुटेज जनता के सामने ले आओ। अरविंद केजरीवाल के साथ समस्या क्या हो गई है हरिमोहन जी, कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से फंस चुके, उनकी पार्टी टूटने के कगार पर है। और इसमें जितने भी मोस्ट पावरफुल लोग हैं, मैंने आपको कहा ना कि डाइनिंग टेबल पे जो बैठे हुए ताकतवर लोग हैं, अब वो कुर्सी हथियाना चाहते हैं जिस पर अरविंद केजरीवाल स्वयं बैठे हुए। इसलिए अब इस चीज का जो एंड है, मतलब कि एक तो वो वाली कहानी है जो मैंने आपको बताया, वो कहानी की 100% सच्चाई है और आपको ये महीना 1.5 महीने के भीतर नजर आ जाएगा कि आम आदमी पार्टी का एक बड़ा नेता जो है वो अपने पद से भी और अपनी राज्यसभा की सीट से भी इस्तीफा देगा और वो सीट किसको जानी है वो भी दुनिया के सामने आ जाएगा। दूसरी चीज, यहाँ पे इनके पास है पार्टी बचाने की लड़ाई। जी, अब हम अगले मुद्दे पे जा सकते हैं, या आपका कोई सवाल हो तो ले सकते। नहीं, मेरा इसमें यही सवाल है कि आज के दिन जिस तरीके से दिल्ली की सड़कों पे तांडव मचाने की तैयारी मलबल के मचना शुरू हो चुका है, वो क्या ड्रामा है? वो सारे का सारा इस पे आके अब आप हमारे को समझाइए, ये कौन सी स्ट्रेटेजी है? देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए, मैंने कहा ना कि आजकल सिंपल सी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल को खांसी भी आए तो इस चीज के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ही जिम्मेदार है। पॉइंट नंबर 1 ये। वो अलग बात है कि बेल मिलती है तो उस चीज के लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार नहीं है, जबकि उसमें भारतीय जनता पार्टी की हार होती है। हाँ, जबकि सेम ऐसा केस है हेमंत सोरेन के साथ भी। उनको चुनाव प्रचार के लिए जो है वो बेल नहीं मिलती है, लेकिन दिल्ली के तथाकथित मुख्यमंत्री को मिल जाती है, क्योंकि दिल्ली के तथाकथित जो मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के सेवक हैं, दिल्ली के मालिक हैं, उनका केस वो व्यक्ति लड़ रहा होता है जो सरपंच का पुराना दोस्त रहता है, जिसे सरपंच जो है वो नाम से कभी भी कहीं भी बुलाने पसंद कर लेते हैं। खैर, ये पूरा का पूरा मामला है नैरेटिव को चेंज करने का, मसलों को चेंज करने का। आम आदमी पार्टी एक अलग तरीके की पॉलिटिक्स कर रही है। अरविंद केजरीवाल जब से बाहर आए हैं, आप देखिएगा उनके 2 या 3 बड़े मुद्दे हैं। पॉइंट नंबर 1, नरेंद्र मोदी रिटायर होने वाले। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ऐसा नियम बनाया था कि 75 वर्ष से ज्यादा उम्र के जो लोग होंगे उनको एक्टिव पॉलिटिक्स से अलग हो जाना चाहिए। सबसे पहली बात, ऐसा कोई नियम नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर बात थी कि भैया नए लोगों को मौका मिले, इसलिए पुराने लोग अपनी जगह छोड़े। इसमें मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी, सुमित्रा महाजन जैसे बड़े बड़े नाम थे। लेकिन आज उनकी स्थिति देख लीजिए कि मुरली मनोहर जोशी जी ने होम वोटिंग फैसिलिटी का इस्तेमाल किया, ठीक है। लालकृष्ण आडवाणी जी भारत रत्न रिसीव करने के लिए राष्ट्रपति भवन नहीं पहुंच पाते, ये अस्वस्थ है इसीलिए ना, तो ये नियम इसलिए बनाए गए थे। एक भी ऐसा नेता आपकी पार्टी में हो जो उस उम्र का हो और उसका इस कदर सम्मान हो, तब आप इस तरीके की बात कीजिएगा। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, भैया नियम कानून कायदे की बात है तो मैंने अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स को तब से देखा है जब मैं 10th क्लास में। ये कच्ची उम्र का इश्क रहा है हमारा, ठीक है। जब आम आदमी पार्टी बनी थी तो एक बड़ा खतरनाक नियम बना था हरिमोहन जी, जिससे लगा था कि देश में बस क्रांति हो जाएगी, बदलाव हो जाएगा, अमेरिकन टाइप का। अमेरिका में 2 बार से ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं रह सकते, चाहे आपने कितना भी अच्छा काम किया हो आप, ठीक है।
ऐसा ही परिवारवाद से, वंशवाद से और व्यक्तिवाद से दूर रखने के लिए आम आदमी पार्टी में एक लॉ बना कि भैया कोई भी ऑफिस बियरर जो होगा उसका टर्म 3 साल का होगा और वो टर्म मैक्सिमम जो है वो 2 बार ही एक्सटेंड किया जा सके। तो पहली बार नेशनल कन्वेनर यानी कि राष्ट्रीय संयोजक के पद पर अरविंद केजरीवाल 2013 में विराजमान होते हैं और वो चीज वो 2016 तक लेके जाते हैं। यहीं पे पहली बार पार्टी में टूट पड़ी थी। आपको याद होगा ये 2017 का पीरियड था जब कई लोग जो है पार्टी से निकले थे, चाहे वो कपिल मिश्रा हो, चाहे वो कुमार विश्वास हो, चाहे और बड़े बड़े नेता हो। मतलब पार्टी में इससे पहले रिजल्ट के बाद 2015 में टूट पड़ी थी, लेकिन उसमें यह था कि हाँ भाई इन लोगों ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में काम किया। दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वहां पे इलेक्शन होने थे, लेकिन इलेक्शन नहीं करवाए जाते हैं। अरविंद केजरीवाल दूसरी बार पोस्ट पे विराजमान हो जाते हैं। वो पीरियड 2019 में खत्म होना था, लेकिन उसके बाद भी इस पार्टी में इलेक्शन नहीं होते। दरअसल 1 साल के लिए टर्म एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो एक्सटेंड क्यों कर दिया जाता है भाई? क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, तो इलेक्शन से पहले हम नया अध्यक्ष चुन के कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। चलिए ठीक है महाराज, इलेक्शन हो गए, दिल्ली के मुख्यमंत्री आप दोबारा बन गए, फिर 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है। क्यों भाई साहब? कोरोना। और ये 2024 चल रहा है। अब तक राष्ट्रीय कन्वेनर के पद पर जो है वो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल खुद ही विराजमान है, क्योंकि तानाशाह हमेशा डरता है। सीधी सी बात कहता हूं, अरविंद केजरीवाल वो तानाशाह है जिसको हमेशा डर लगता है कि अगर एक बार मेरे हाथ से वो पावर, वो कुर्सियां गई तो मेरा खेल खत्म हो जाए। और ये नियम कायदे कानून की बात करते हैं। अरे गोपाल राय साहब ना जाने कब से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं। जो व्यक्ति चलने की स्थिति में नहीं है वो व्यक्ति दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बना हुआ है। हालांकि भगवान उनको उत्तम स्वास्थ्य दे, लेकिन उम्र भी तो एक चीज होती है। क्या दिल्ली के अंदर कोई कार्यकर्ता नहीं है जिसको आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बना सकते हैं? भगवंत मान लगातार पंजाब प्रदेश के अध्यक्ष बने रहे, क्यों? क्योंकि दूसरा कोई कार्यकर्ता नहीं था। तो ये व्यक्ति केंद्रित पार्टी है जिसमें हर डाइनिंग टेबल की चेयर्स पे एक एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति बैठा हुआ है, और उसी में जो ये पॉलिटिक्स होती है ना, जो बंद कमरे की पॉलिटिक्स है, और डाइनिंग टेबल पे तो बराबर ही चेयर्स हैं, तो एक दूसरे को निपटाने की कोशिश की जाती है। और इसमें इस बार नंबर लगा है स्वाति मालीवाल का, क्योंकि सबसे आसान शेकार वही, और इसीलिए ये मैडम जो है यूनाइटेड स्टेट से वापस भी नहीं आ रही थी। अब रही बात चीजों की, तो मैंने आपको पहला बता दिया। दूसरा, योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटा देंगे। जेल से वापस आने के बाद अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से बौरा गए हैं, और तीसरी ये एक्टिविटी हो गई है ये। लेकिन मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि विभव और स्वाति में से अरविंद केजरीवाल ने स्वाति को नहीं चुना। इसका मतलब यह है कि विभव के पास अरविंद केजरीवाल के ज्यादा राज है, वो बड़े राजदार है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है किया गया। कि स्वाति मालीवाल को आम आदमी पार्टी में कभी कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट मिली भी नहीं। अरे कैसी बात कर रहे हैं महाराज, कैसी? देखिए, पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट। जब आप अकाउंटेबल भी ना हो और आप तो सबसे अच्छी चीज है। जस्ट लाइक राहुल गांधी। आप कैसे कह सकते हो कि राहुल गांधी को कोई पोस्ट नहीं मिली हुई? अरे 35 ईयर से गांधी परिवार का एक भी व्यक्ति मंत्री नहीं बना, ये रियलिटी है। लेकिन कांग्रेस सरकार चलाई किसने है? उसके लिए आपने क्या किया? एक नई सुपर कैबिनेट बना दी जिसकी चेयरपर्सन आपने सोनिया गांधी को बना दिया। नाउ आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल बट आई एम एंजॉयिंग द पावर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। पावर विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी। क्या था ऐसा स्वाति मालीवाल के अंदर कि उन्हें डीसीडब्ल्यू का अध्यक्ष बनाया गया? 2 लोगों ने सिर्फ पावर एंजॉय की है आम आदमी पार्टी में। द फर्स्ट वन इज स्वाति मालीवाल एंड द सेकंड वन इज राघव चड्ढा। उसके अलावा और किसी को पावर एंजॉय करने का मौका नहीं मिला है। राघव चड्ढा को 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़वाया जाता है, वो बेचारा तो फिर भी चुनाव लड़ा है। स्वाति मालीवाल तो आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ी। नो एक्सपेंसेस एट ऑल, कोई एक्सपेंस नहीं। पहले डीसीडब्ल्यू का अध्यक्ष बनाया और उसका तुरंत ही राज्यसभा सांसद भेज दिया। ऐसा क्या था? और स्वाति मालीवाल को आप आम आदमी पार्टी के किसी भी पब्लिक मंच पर देखें, नहीं मिलेंगे आपको। कैंपेन करते हुए देखें, नहीं मिलेंगे आपको। तो ऐसा क्या था इसमें? क्या पोजीशन वो होल्ड कर रही थी? क्या कर रही थी? खूब सारे राज थे और राजदार थे। और डाइनिंग, मैंने क्या कहा आपको, समझ गए? आपके बगल में बैठ के जो भोजन कर रहा है, आपके मतलब कि वो कह रहे हैं कि सीएम हाउस में बिना अपॉइंटमेंट के गई थी स्वाति मालीवाल जी। स्वाति मालीवाल जी के करीबियों को मानना है कि वो पहले भी बिना अपॉइंटमेंट के ही जाती थी। जो सीएम से विदाउट अपॉइंटमेंट मिल सकता है, जिसे सीएम तुरंत राज्यसभा सांसद बना सकता है, जिसने सीएम के साथ
बहुत पहले से खूब कार्य किए हैं। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा चीजें मिली हैं, जैसे मनीष सिसोदिया, उन्होंने चालाकी मेहनत भी की, लेकिन वो डिप्टी सीएम बने जस्ट बिकॉज वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन से पहले के व्यक्ति है। तो अरविंद केजरीवाल फेवरेबल पॉलिटिक्स करते हैं, आप समझिए मेरी बात। अरविंद केजरीवाल कभी नहीं चाहते थे कि भगवंत मान जो है वो मुख्यमंत्री बने पंजाब, वो कभी नहीं चाहते थे। वो अपना ही डमी, अपना ही एक व्यक्ति वहां बिठाना चाहते, ये खुद बैठना चाहते थे वहां। ये सोच किसी से छुपी नहीं है। ही वॉन्ट्स हिज फ्रेंड्स ओनली, उनके दोस्त ही चाहिए उन्हें, जो अरविंद जी अरविंद जी अरविंद जी अरविंद जी कहते हैं, जिनके दिमाग में कोई एम्बिशन ना हो। वो सिर्फ पीछे अरविंद केजरीवाल के आगे पीछे घूमते रहे। अरविंद जो केजरीवाल के जीजा जी आसपास, बोलेंगे वो मैं करूंगा। हाँ, अरविंद केजरीवाल के आसपास रहने वाले किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई काबिलियत नहीं है, अगर आप नोटिस कीजिएगा। वो हमेशा नाकाबिल लोगों की फौज रखते हैं, जिसमें वो खुद जो है वो सरजी सरजी बने रहे। एक काबिल आदमी अरविंद केजरीवाल की पूरी पॉलिटिक्स को ध्वस्त कर सकता है। खैर, इसलिए उसको बाहर कर दिया जाता है, इसलिए उसको बाहर कर दिया जाता है। और कोई विकल्प नहीं है ना। अब देखिए, तेजस्वी यादव अगर कन्हैया कुमार की बिहार में एंट्री करवाएगा, तो कन्हैया कुमार के साथ 100 मतभेदों के बावजूद भी आप ये कहेंगे कि तेजस्वी यादव से बेहतर नेता कन्हैया कुमार होगा। तो उसकी राजनीतिक भ्रूण हत्या की धज्जियां और आगे रख देगा कन्हैया कुमार। भ्रूण हत्या की जरूरत होती है, और अरविंद केजरीवाल वो भ्रूण हत्याओं में एक्सपर्ट, राजनीतिक भ्रूण हत्या, उसमें वो एक्सपर्ट। ये आपने बिल्कुल सही बात करी। आप मनीष वैसे मैं सिसोदिया आपसे को कभी है ना, देखिए, आप कभी मनीष सिसोदिया को देख लीजिए इस केस के अंदर। मनीष सिसोदिया के साथ जिस तरीके का व्यवहार अरविंद केजरीवाल ने किया है, वैसा कोई दुश्मन के लिए भी नहीं कर सकता। अरविंद केजरीवाल को बेल मिल जाती है, सत्येंद्र जैन को जो बेल मिल जाती है, आप ये मान के चलिए कि संजय सिंह को बेल मिल जाती है, विभव कुमार को भी बेल मिल जाएगी, मनीष सिसोदिया अंदर ही, क्योंकि वो उठ रहा था। क्योंकि वो नहीं चाहिए, उसका नाम चाहिए। वो अकेले व्यक्ति थे जो अरविंद केजरीवाल की जगह ले सकते। तो जो अरविंद केजरीवाल, मनीष का नाम चाहिए। मनीष का नाम भी कुछ दिनों में नहीं चाहिए। उनकी नाम की जगह पे आतिशी आ गई है ना, खत्म हो गया ना। ये भारतीय जनता पार्टी या इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है जो अपने नेताओं की कदर करे। आप एक चीज समझ लीजिए, बसपा ने भी कांशीराम जी को भुला दिया ना, मान्यवर जी को भुला दिया ना। ये व्यक्ति पूजा के खिलाफ निकले हुए वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा व्यक्ति पूजा करते हैं। कांग्रेस नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का नाम लगातार लेते रहे, चाहे उनसे उनको चुनाव में फायदा हो या नुकसान। आप इस चीज के लिए कांग्रेस की इज्जत कर सकते हैं कि वो अपने लेजेंड्स को नहीं भूलते, वो अपनी लेगेसी को नहीं भूलते। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि आज भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ही अपना फादर फाउंडर बोलेगी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय योजना को लेकर चलेगी, अटल बिहारी वाजपेयी उनके लिए हमेशा अपने सर्वश्रेष्ठ नेता रहेंगे, लाल कृष्ण आडवाणी के सामने जब प्रधानमंत्री मिलने जाएंगे तो उनसे छोटी चेयर पर बैठेंगे। ये वो पार्टियां नहीं है, पैर छुएंगे, छोटी चेयर पे बैठेंगे। ठीक है, ये एक्शंस होते हैं जो बताते हैं, ठीक है। चाहे कुछ भी हो, कांग्रेस पार्टी के अंदर गांधी परिवार का एक सम्मान है, और ये अपने आप में बड़ी चीज है कि एक पूरी 12-13 करोड़ वोट जिस पार्टी को मिलते हैं, उस जिसके पास 1-1.5 करोड़ आज के डेट में भी कार्यकर्ता है, वो आज भी गांधी परिवार की इज्जत करता है। गांधी परिवार आज पावरफुल नहीं है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। गांधी परिवार की आज पॉलिटिक्स में उतनी हैसियत नहीं रही, कोई बात नहीं, लेकिन क्या गांधी परिवार की इज्जत नहीं है? ये गलत। सम्मान आज भी उनका बराबर है। हाँ, पॉलिटिकल मतभेद आपके हो सकते हैं, उस बात में कोई दोहराई नहीं। चलिए कंक्लूडिंग रिमार्क दीजिए प्रभात जी, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने समझाया। अल्टीमेटली ये कहानी जाती हुई कहाँ नजर आ रही है? कंक्लूडिंग रिमार्क ये है, आज के प्रोटेस्ट में तो मेरे को लगता था कि भारतीय जनता पार्टी को छबीले, मतलब छबील होती है ना, गर्मी बहुत ज्यादा है दिल्ली में, और पूरी हलवे इनकी व्यवस्था करवानी चाहिए थी। ये लोग आते, खाना पीना खाते और चले जाते। दरअसल 25 तारीख को दिल्ली में वोटिंग है। वोटिंग से पहले मीडिया को हाईजैक करने का ये एक तरीका है। मीडिया अरविंद केजरीवाल को उस तरीके से नहीं दिखा रहा है जिस तरीके से वो पहले दिखाता था उनके जेल जाने से पहले। चीजें बदली है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बदली है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आईटी सेल पर जितनी मजबूत भारतीय जनता पार्टी है, उतनी ही मजबूत अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी है, ठीक है। और
भक्त दोनों के, जो अच्छा बुरा नहीं, मतलब कि एनालिसिस नहीं करते हैं कि उन्होंने किया है तो ठीक ही किया होगा। अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया तो ठीक ही किया है। अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन की कुर्बानी ले ली तो ठीक ही किया है। कुमार विश्वास को हटा दिया तो ठीक ही किया है। मतलब ये उद्देश्यों से निकल चुके हैं, ये व्यक्तिवादी विचारधारा के लोग हैं। ठीक है, तो अरविंद केजरीवाल को मीडिया हाईलाइट्स चाहिए थी। आज पूरे दिन उनके जो मीडिया के पीआर के लोग हैं, जिनके पास ठीक ठाक अमाउंट में जो है दीपावली पे या अन्य माध्यमों पे चीजें पहुंचती हैं, जो 13-13 सालों से उनके पीए को जानते हैं, उनको भी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी चाहिए कि भैया आपको हम दिखाएं तो दिखाएं कैसे, कुछ तो करो। तो अरविंद केजरीवाल तो जेल से बाहर आ गए, जब तक ये जेल में थे तो ये ह्यूमन चेन बना रहे थे, तो उस तरीके से दिखा दे रहे थे। तो पीआर वालों ने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप मार्च कर लीजिए। कहाँ पे? बीजेपी ऑफिस की तरफ। तो ये बीजेपी ऑफिस की तरफ मार्च करने के लिए निकल गए, क्योंकि विभव कुमार मुख्यमंत्री के पीए, पॉइंट नंबर 1 समझिए। पीए है तो इनको सैलरी मिलती होगी, तो ये भाई साहब जो काम कर रहे हैं वो देश हित में नहीं कर रहे, ये अपने बैंक अकाउंट हित में कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, ये वैसा ही कार्य है जैसा किसी व्यक्ति के लिए भी कार्य है। दूसरी चीज, क्या विभव कुमार आम आदमी पार्टी में कोई पोस्ट रखते हैं? तो वो भी नजर नहीं आता। इस भाई साहब का जो एक्स अकाउंट है वो तक लॉक है। आप इनको ये, जिसको चाहेंगे कि वो मुझे फॉलो करे वही बंदा फॉलो कर पाएगा। तो ये व्यक्ति पब्लिक अपीलिंग है या मास अपीलिंग है, ये भी नजर नहीं आता। तो इस व्यक्ति के लिए आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, इसका कोई मतलब समझ में नहीं आता। आपका कोई नेता गिरफ्तार हुआ होता, कोई मास लीडर गिरफ्तार हुआ होता, किसी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो, एक मुख्यमंत्री का ये गिरफ्तार हुआ है, इस चीज के लिए आपने प्रोटेस्ट होल्ड किया है, तो अपने आप में बड़ी विचित्र चीज है। और इस पार्टी ने 2012 में निर्भया के आरोपियों के लिए, मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि निर्भया का जब केस हुआ था तो ये लोग रोड पे थे और लोगों ने इनसे कनेक्ट किया था। आज एक महिला के साथ एक व्यक्ति ने अभद्रता की है, उस व्यक्ति को बचाने के लिए एक आरोप पार्टी खड़ी है, तो इस पार्टी में वैचारिक शिफ्ट कितना आया है ये आपको समझ में आ गया। हालांकि वैचारिक शिफ्ट तभी आ गया था जब निर्भया के एक आरोपी को इन्होंने 10,000 रुपए और सिलाई मशीन दी। उस चीज की चर्चा मैं यहाँ नहीं करना चाहता, लेकिन ये सच्चाई है। ये वैचारिक शिफ्ट तभी आ गया था जब राशन कार्ड मंगवाने के लिए इनके बनवाने के लिए इनके एक मंत्री ने जो है महिला के साथ एक अभद्र डिमांड की। ठीक है, तो मीडिया में बने रहने के लिए इनके जो पीआर गुरु हैं, मीडिया के इनके दोस्त हैं, उन्होंने ये सारी चीजें दी। सेकेंडली, 4 जून के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, एनआईए ने जो है वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो है वो जांच शुरू कर दी है, ये आपको पता हो, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 2 जून अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे ही करेंगे। पॉइंट नंबर 3, राघव चड्ढा वापस आ गए, इतने दिनों तक वो बाहर थे। संजय सिंह ने स्वाति मालीवाल के फेवर में बयान दिया है, उसके बाद वो चुप है। आप उनको खंगालेंगे, मैं अभी यही चीज चेक कर रहा था कि जिस तरीके के मैसेज भेजे जा रहे हैं, चाहे आप वो गोपाल, इस मुद्दे पे पानी डालने के लिए किस तरीके का काम किया जा रहा है कि गुजरात का और जो पंजाब का आम आदमी पार्टी का नेता है, उसके ट्विटर हैंडल से भी स्वाति मालीवाल के खिलाफ पोस्ट की जा रही है। लेकिन आप नजर डालेंगे अगर, तो स्वाति मालीवाल के खिलाफ संजय मालीवाल ने अब तक, सॉरी माफ कीजिएगा, स्वाति मालीवाल के खिलाफ संजय सिंह ने टिल डेट अपने ट्विटर हैंडल पर कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं डाली है जैसी पोस्ट सौरभ भारद्वाज, जैसी पोस्ट क्या कहते हैं आतिशी, जैसी पोस्ट इमरान हुसैन, जैसी पोस्ट गोपाल इटालिया, जैसी पोस्ट पंजाब के बड़े बड़े नेता डाल चुके। संजय सिंह का ट्विटर हैंडल आप चेक कीजिए, नॉट अ सिंगल पोस्ट कि स्वाति तुम झूठ बोल रही हो, बीजेपी के इशारों पर काम कर रही हो, तुमको बीजेपी वालों ने भेजा था, स्वाति तुम बदल गई, इस तरीके का पोस्ट भी संजय सिंह ने नहीं डाला। तो संजय सिंह 2 जून का इंतजार कर रहे हैं। 2 जून को बाद बहुत सारी चीजें बदलेंगी। दिल्ली का जिस दिन नतीजा है उस दिन आम आदमी पार्टी की 0 सीटें आएंगी 4 जून, और 0 सीट आने के बाद पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन, पार्टी को दोबारा खड़ा करने, इन सब क्रांतिकारी विचारियों के साथ आम आदमी पार्टी के कई फ्रैक्शंस आपको नजर आएंगे। तो अंत निश्चित है और अंत निश्चित है। आम आदमी पार्टी का पंजाब यूनिट एक व्यक्ति संभालेगा, दिल्ली यूनिट दूसरा व्यक्ति संभालेगा। अरविंद केजरीवाल के पास वही रहेगा जो उनके पास 2012 में था, मतलब कुछ नहीं। 12 में कम से कम विश्वसनीयता थी, वो खत्म हो चुकी। आज भी कुछ लोग रहेंगे,
कुछ लोग रहेंगे अभी। बाकी तो चट्टे बट्टे तो चलते ही रहते। खैर नहीं अभी के वो पोस्ट हाँ के, जी, देखिए वो पोस्ट के गुलाम। फिर आपको मैं एक बात बता दूं, वो लोग पोस्ट के पीछे हैं। देखिए कांग्रेस, भाजपा और अन्य पार्टियों में यही फर्क है जो लोग नहीं समझते। 9 साल तक कांग्रेस रोड पे नहीं आई, लेकिन राहुल गांधी को ईडी का समन जाता है, कांग्रेस पार्टी रोड पे होती है। जबकि राहुल गांधी के पास कोई पोजीशन नहीं। और भाजपा, केजरीवाल जेल चला जाता है, कोई बाहर निकल के नहीं आता। ये फर्क है, दोनों में फर्क है। दूसरा चीज, आम आदमी पार्टी का एक बहुत बड़ा फ्रैक्शन कांग्रेस के साथ मिलेगा, ये मैं आपको बता देता हूं। इन चुनावों के बाद उसी में जाने की तैयारी में है। गुजरात की यूनिट, पंजाब की यूनिट और दिल्ली की एक बड़ी यूनिट आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ने वाली है। आम आदमी पार्टी से टूट के कांग्रेस के साथ जुड़ने वाली है। आम आदमी पार्टी बिखरेगी, कुछ बीजेपी में जाएंगे, ज्यादातर कांग्रेस में जाएंगे। हाँ बिल्कुल, बीजेपी में जो लोग जाएंगे, मैं फिर कह दूं, वो चुनाव जीतने की संभावना वाले लोग नहीं, वही भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी को ऐसे लोगों को लेना भी नहीं चाहिए। आम आदमी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के पास काडर नहीं है, इस बात का ध्यान भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी को रखना चाहिए। वहां पे वही व्यक्ति जाता है के साथ जिसके पास काडर, हाँ जी, वहां पे वही व्यक्ति जाता है जिसके पास कुछ नहीं होता। चलो भाई साहब, जिस तरीके से आपने समझाया, सिचुएशंस गजब लेवल पर, मजा आ गया देखकर। और लिटरली दीज आर, मतलब यू कैन से कि ऐसा कहा जा सकता है कि ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है अरविंद केजरीवाल के लिए, और कैसे जाके फंसेगा वो समय बताएगा। खैर अभी के लिए हम इतना ही, अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। प्रभात रंजन मिश्रा जी का बहुत बहुत शुक्रिया नेशन लाइव से। इनके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ग्राउंड रिपोर्टिंग जबरदस्त। और मेरा चैनल ज्योतिर्मय, इसे भी आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया।